नयन खुलेंगे। करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं भरत एवं हनुमान युद्ध भूमि में। लव ने दूर से ही भरत का रथ और पेड़ों पर कूदती फांदती आ रही वानर सेना को देखा तो कुश से बोला, भाई इस बार तो बड़ी भारी सेना भेजी है श्री राम ने। देखो उनकी वानर सेना भी चली आ रही है। सुना है इस वानर सेना ने ही लंका नरेश रावण की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। आज हम इन्हें छठी का दूध याद दिलाएंगे। विचार तो बुरा नहीं है। मेरा मन तो यही है कि वन देवी को दिखाने के लिए एकाध वानर को बंदी बनाकर भी ले चलें। ठीक है, प्रयास करेंगे। आने दो इन वानरों को। फिर दोनों भाइयों ने अपने धनुष संभाल लिए। जैसे ही वानर सेना रणभूमि में पहुंची, वैसे ही लव कुश ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी। वानर उनके तीक्ष्ण बाणों से घायल होकर धरती पर गिरने लगे। उधर भरत जी की सेना ने भी आते ही आक्रमण कर दिया था, मगर लव और कुश के सामने वो भी न टिक पा रही थी। स्वयं भरत जी भी अपनी सेना की दुर्गति देखकर घबरा गए। एक ओर खड़े हनुमान जी बड़े ही कौतूहल से उन वीर बालकों को देख रहे थे। जब सारी वानर सेना छिन्न भिन्न हो गई, तब भरत जी ने हनुमान जी से कहा, हे तात, ये बालक युद्ध में तो निपुण हैं, किंतु इन पर प्रहार करते समय मन संकोच से भर जाता है। इसलिए तुम ऐसा करो कि इन बालकों को बंदी बनाकर ले आओ। कदाचित हमारे सैनिक भी संकोचवश इन पर प्रहार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे परास्त हो रहे हैं। भरत जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने अपनी गदा संभाली और दो ही छलांग में उन बालकों के करीब पहुंच गए। लेकिन वे दोनों भाई तो जैसे कोई नया इतिहास लिख रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को भी परास्त कर दिया। ये देखकर भरत जी क्रोध से भर गए। उन्होंने मंत्र पढ़कर एक बाण छोड़ा जो कुश को जा लगा। कुश मूर्छित हो गए। ये देख लव ने भी एक शक्ति बाण छोड़ा जो भरत के सीने में आकर लगा। वे पलटकर रथ में ही गिर पड़े। तब लव ने कुश के सीने में से बाण निकालकर महर्षि वाल्मीकि का स्मरण किया। उसके साथ ही कुश उठकर खड़ा हो गया। राम और लव कुश युद्ध। उधर जब गुप्तचरों ने अयोध्या जाकर भरत जी के मूर्छित होने एवं वानर सेना के छिन्न भिन्न होने का समाचार श्री राम जी को दिया तो वे बेहद दुखी हुए। उन्होंने सेनापति को बुलाकर सेना तैयार करने की आज्ञा दी। यज्ञ स्थल कुलगुरु वशिष्ठ की देखरेख में छोड़कर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और चल दिए। उनके साथ बड़ी ही विशाल सेना और बड़े महाबली थे। लंकापति विभीषण, किष्किंधा नरेश, सुग्रीव एवं समस्त मित्र राजा और उनकी सेनाएं साथ थी। श्री राम के रथ पर सवार होते ही रथ द्रुत गति से युद्धभूमि की ओर दौड़ने लगा। कुछ ही देर में श्री राम का रथ रणभूमि में जा पहुंचा। वहां का हाल देखकर श्री राम स्तब्ध रह गए। उनके तीनों भाई एवं बहुत से योद्धा तथा ढेरों सैनिक बेहोश, घायल अथवा हताहत हुए वहां पड़े थे और सामने एक वृक्ष के नीचे तो बेहद सुकुमार बालक खड़े थे। उनके करीब ही एक दूसरे वृक्ष से अश्वमेघ यज्ञ का अश्व बंधा था। श्री राम को आया देखकर हनुमान जी उनके करीब आ गए। श्री राम उन बालकों को देखकर उनके प्रति आकर्षित हो उठे। बड़े ही स्नेह से उन्होंने उन बालकों को अपने निकट बुलाकर पूछा, हे मुनि कुमारों, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम दोनों बड़े ही वीर और प्रतापी हो, जो अकेले ही इन योद्धाओं को परास्त कर दिया। महाराज सुनिए, मेरा नाम कुश है और ये मेरा छोटा भाई लव है। हमारी माता का नाम वन देवी है। वे मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री हैं। हमारा पालन पोषण महर्षि वाल्मीकि ने किया है, किंतु हम अपने पिता का नाम, वंश या गोत्र आदि नहीं जानते। श्री राम ये जानकर स्तब्ध रह गए कि उनके सामने खड़े बालक कोई मुनि कुमार नहीं, बल्कि उनके अपने ही पुत्र हैं। मंत्रमुग्ध से होकर वे अपलक उनका चेहरा देखते रहे। तभी कुश बोले, राजन, यदि युद्ध की इच्छा है तो शस्त्र उठाइए, अन्यथा अपनी सेना सहित वापस अपने नगर को लौट जाइए। हम पीछे से वार नहीं करेंगे। श्री राम ने सोचा कि विधाता ने इस युद्ध की रचना किसी विशेष प्रयोजन से ही की है, इसलिए खामोशी से विधाता की इच्छा को स्वीकार करना ही मेरा
कर्तव्य है। यही सोचकर श्री राम ने धनुष उठा लिया। लव कुश ने भी अपने अपने धनुष उठा लिए और बाण वर्षा करने लगे। श्री राम अपने बाणों से उनके बाणों को काट देते, परंतु उन पर वार नहीं करते। ये देखकर लव कुश को आश्चर्य तो अवश्य हुआ, किंतु उन्होंने युद्ध बंद नहीं किया। वे बाण वर्षा करते और श्री राम शांत भाव से उनके बाणों को काट देते। उनके इस कौतुक को देखकर उनकी सेना भी आश्चर्यचकित दिखाई दे रही थी। श्री रामचंद्र जी को उन बालकों पर प्रहार न करते देख एक ओर खड़े हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु श्री राम बालकों से युद्ध करने में संकोच कर रहे हैं, अतः अपनी गदा उठाकर वे मैदान में कूद पड़े। हनुमान जी को इस प्रकार बीच में आया देखकर कुश को क्रोध आ गया और वे बोले, अरे वानर, तू फिर आ गया। लगता है तुझे अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व है, इसलिए आ मुझसे मल्ल युद्ध कर। लव श्री राम पर वाण वर्षा करते रहे और कुश हनुमान जी से मल्लयुद्ध करते रहे। कुछ ही देर में कुश ने हनुमान जी को परास्त कर उनके हाथ पांव एक रस्सी से बांध दिए। अब इस वानर का क्या करें लव? भैया, हम इसे उठाकर वन देवी के पास ले चलते हैं, वे इसे देखकर बहुत खुश होंगी। ठीक है, अब सूर्यास्त भी होने वाला है, चलो। और फिर दोनों भाई हनुमान जी को उठाकर अपने आश्रम की ओर बढ़ गए। सूर्यास्त ही युद्धबंदी का संकेत था। श्री राम ने भी अपनी सेना को विश्राम करने एवं चिकित्सकों को भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का उपचार करने की आज्ञा दी। हनुमान जी को कुटी के बाहर एक काष्ठ स्तंभ से बांधकर दोनों भाई कुटी में गए और सीता जी से मुखातिब होकर बोले, वन देवी, हम आपके लिए एक अद्भुत चीज लाए हैं। कैसी अद्भुत चीज? कहाँ है वो? बाहर आइए, आइए दिखाएं। वे सीता जी को बाहर ले गए। फिर बाहर जैसे ही उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को बंदी बने देखा, वैसे ही वे सहम सी गई। हनुमान जी की अजीब ही हालत हो गई। वे गदगद हो उठे। फिर सीता जी के चरणों में मुख प्रणाम करते समय खुशी के मारे उनकी आंखें भर आई। वे रुधे कंठ से बोले, माते, आपके इन दोनों बालकों ने प्रभु श्री राम द्वारा छोड़ा अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। युद्ध में इन दोनों बालकों ने भरत जी, लक्ष्मण जी एवं शत्रुघ्न जी को अपने बाणों से मूर्छित कर पराजित कर दिया है। अब श्री राम जी से युद्ध चल रहा था कि ये बालक मुझे बंदी बनाकर यहाँ ले आए। हनुमान जी की वाणी से पूरी स्थिति का आभास होते ही सीता जी का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत ही लव कुश को हनुमान जी के बंधन खोलने का आदेश दिया। उन्होंने तुरंत ही उनके बंधन खोल दिए और डरकर आश्रम से बाहर भाग गए। उधर सीता जी दौड़ती हुई वाल्मीकि के पास पहुंची और चिंतित स्वर में जल्दी जल्दी उन्हें पूरी बात बताकर बोली, अब क्या होगा मुनिश्रेष्ठ? ये तो अनर्थ हो रहा है। पिता पुत्र में युद्ध। मुझे सब मालूम है बेटी, महर्षि ने कहा। मालूम है और आप यहाँ शांत बैठे हैं? हाँ, और तुम भी किसी प्रकार की चिंता न करो, समय अनुसार सब ठीक हो जाएगा। हम विधाता के लिखे को मिटा नहीं सकते। क्या ठीक हो जाएगा मुनिवर? क्या मुझे ये दिन भी देखना था कि मेरे पुत्र कुलघाती कहलाएं? इन बालकों ने अपनी पूजनीय पर शास्त्र उठाकर कुल को कलंकित कर दिया। ऐसा कहते हुए सीता जी अत्यधिक दुखी एवं द्रवित हो उठी। तुम्हारे पुत्रों ने ऐसा कुछ नहीं किया है पुत्री, जिससे तुम्हें लज्जित होना पड़े। इन्होंने वही किया है जो क्षत्रिय वंश के कुमारों को करना चाहिए। आखिर तुम्हारे पुत्र परम प्रतापी वीर महाराज श्री राम जी के पुत्र हैं। इनकी समानता इनके पिता से कर रहे हैं। उन्होंने जो कुल की मर्यादा के लिए 14 वर्षों के लिए अपने सुखों का त्याग किया, अगर तुम्हारे पुत्र अश्व पकड़ लेने के उपरांत भयवश उसे लौटा देते तो ये भी रघुकुल पर कलंक ही होता। लोग कहते कि रघुकुल में भीरू और डरपोक राजकुमारों ने जन्म लिया है। ऐसा करके इन्होंने भी कुल का गौरव ही बढ़ाया है। तुम निश्चिंत होकर अपनी कुटी में जाओ, कल मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा पाकर सीता जी वापस अपनी कुटी को लौट गईं। दूसरे दिन सूर्यास्त होते ही दोनों बालक पुनः युद्ध भूमि में आकर डट गए। युद्ध प्रारंभ हुआ तो लव बोला, कौशल नरेश, अगर आप युद्ध नहीं करना चाहते तो वापस लौट जाएं। क्यों अपने बाण व्यर्थ गवा रहे हैं? लगता है हमें बालक जानकर आप खेल कर रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो संभालिए मेरा ये बाण। कहकर लव ने एक बाण धनुष पर चढ़ाया और प्रत्यंचा खींचकर उसे माथे से लगाकर मंत्र बड़बड़ाने लगा। तत्पश्चात उसने बाण छोड़ा, जिसे श्री राम ने अपने बाण से काट दिया और बोले, अरे जिद्दी बालको, मैं तो सचमुच तुम्हारे साथ खेल कर रहा था,
किंतु तुम बड़े हठी हो, इसलिए अब तुम्हें दंड देना ही होगा। यदि विधाता को यही मंजूर है कि तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों हो तो ठीक है। ऐसा कहकर श्री राम ने अपने धनुष पर अमोघ बाण चढ़ा लिया।